सिद्धार्थनगर के काला नमक की चावल जो है की खुशबू पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक को जो है वरीयता दी थी और इसको चयनित किया था। ऐसे में प्रदेश सरकार के चयनित करने के बाद जो है किसानों का रुझान काला नमक चावल के प्रति तेजी से बढ़ा और लगातार किसान जो है काला नमक की खेती करने लगे। हमारे साथ किसान मौजूद है, ये जो है लगातार जो है कई वर्षों से काला नमक की खेती कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कितनी लागत लगती है, कितना प्रॉफिट मिलता है और जो है इसके चावल का खुशबू और इसका स्वाद कैसा रहता है। आप काला नमक की खेती कर रहे हो, कितनी लागत आती है? नॉर्मल धान से कम आती है या ज्यादा आती है और इसकी ये खाने में कैसा लगता है? देखिए सर, ये तो काला नमक जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयन हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने जिला सिद्धार्थनगर श्री दीपक मीणा जी को सम्मान भी मिला हुआ है, प्रमाण पत्र मिला हुआ है काला नमक चावल पर। तो ये जो काला नमक चावल है, आप देख रहे हैं जिस खेत में हम लोग खड़े हैं, ये काला नमक लगाया गया है सारे फसल के साथ में। जैसे PBT 5204 लगाते हैं, सावा समून लगाते हैं, उसी के साथ में मैंने नर्सरी डलवाया था। और ये वो सारे फसलों से 15-20 दिन लेट में होता है और इसकी अच्छी उपज भी, खास उपज तो कम मिलता है लेकिन इसकी रेट अच्छी मिलती है मार्केट में, इसीलिए हम लोग लगाते हैं। और अन्य फसल की अपेक्षा इसमें फर्टिलाइजर का यूज बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग काला नमक लगाते हैं। लेट में तैयार भी होता है। ये हम लोग के खेत से कटाई होने के बाद इसकी कुटाई हो जाता है तो घर से आसानी से बिक्री भी हो जाता है। इसका रेट भी अच्छा मिलता है, 10,000 रुपया कुंटल चावल का रेट भी मिल जाता है। इसी आशे से हम लोग खेती करते हैं। अच्छा, ये आपने जो है कब ये खेत में इसको लगाया था और कितनी लागत आती है? मान लीजिए अगर आप 1 बीघे खेती कर रहे हैं काला नमक की, तो उसमें कितनी लागत आती है और नॉर्मल धान में कितनी लागत आती है? देखिए, इसकी नर्सरी तो 25 मई को हम लोग डाल दिए थे। 25 मई के बाद में वो 25 जुलाई तक हम लोग इसका ट्रांसप्लांटिंग करवा दिए हैं। और इसमें ज़्यादा कोई खास DAP यूरिया की ज़रूरत नहीं है। मेरा एरिया 0.5 हेक्टेयर है, इसमें मात्र 50 किलो DAP पड़ा हुआ है और 45 किलो नाइट्रोजन पड़ा हुआ है और इसके अलावा कोई खाद इसमें डाला ही नहीं गया। अब देख रहे हैं फसल जैसे सारे फसल होते हैं उसी तरह से मेरा खेत एक लेवल है, एक समान है, इसमें ना कोई रोग है ना कोई फंगिसाइड है। तो वो जो नॉर्मल धान होता है उसमें कितनी लागत आती है? क्योंकि आप दोनों की खेती करते हो और ये इसमें जो है कितनी लागत आती है? देखिए, फर्टिलाइजर में तो मान लीजिए कि जो अन्य फसल में लगती है उसकी 20% इसमें लागत लगता है। बाकी तो सारा प्रक्रिया वही है, नर्सरी डालना, ट्रांसप्लांटिंग करवाना, कटवाना, ये सारे चीज़ तो वही है। लेकिन अब DAP यूरिया पोटास की जो मात्रा होता है उसमें उसका 20% इसमें लगता है। खाने में स्वाद इसका कैसा रहता है? खाने में बहुत अच्छा है। जब ये बनता है किचन में तो पूरा घर महकता है, पास पड़ोसी को खुशबू जाती है। जैसे गौतम बुद्ध भगवान के स्थली से काला नमक प्रसिद्ध है, पूरे देश में विख्यात है, तो उसी तरह ये अपना घर, देवी देवता सब खुश हो जाते हैं। तो देखा जा रहा है बाहर से जो लोग आते हैं, नेता मंत्री या सैलानी आते हैं, सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की स्थली है, तो जाहिर सी बात है यहाँ सैलानी आते हैं, तो क्या रेट देके जाते हैं और कितनी जो है क्या कहते हैं इस चावल के बारे में? इस चावल के बारे में जो बाहरी लोग जो आते हैं वो काला नमक के नाम से जानते हैं, लेकिन ये काला राइस है, काला नमक है। जो हमारे ये 23 मार्च 2021 में यहाँ प्रधानमंत्री जी ने DM साहब को सम्मानित किए हैं, उसी हिसाब से काला नमक का तो आजकल हम लोग देखते हैं कि फील्ड में जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं प्लाट लगे हुए हैं काला नमक का। तो ऐसे हमारे किसानों का आय 2 गुना होता ही है। पैदावार भले कम है लेकिन इसका रेट भी अच्छा मिलता है। मैं कई साल से लगातार लगाता हूँ और ये हमारे चावल घर से ही बिक जाता है और अच्छा रेट भी मिलता है। 10,000 11,000 रुपये पर कुंटल मिलता है। भले पैदावार कम हो, पैदावार तो मानिए 2.5-3 कुंटल 4 कुंटल अधिकतम हो जाता है, तो उसमें हम लोग की अच्छी इनकम होती है। ये तो हमारे साथ किसान, इनका कहना है कि जो है काला नमक चावल पूरे विश्व में विख्यात ही है
और इसको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चयनित किया था। सिद्धार्थनगर जिले में इनका कहना है सिद्धार्थनगर जिले में जब ये चावल पकता है तो पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी इसकी खुशबू जाती है और इनका ये भी कहना है कि भगवान भी इस खुशबू से खुश हो जाते हैं। वहीं पर इन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा है कि आप लोग भी काला नमक लगाएं और उसका स्वाद लें। फारूकी अमीन, सिद्धार्थनगर।